जुल्मी सरकार है, अत्याचारी सरकार है। हम लोगों पर तो आक्रमण हुआ, पुलिस ने मारा, तो समझ में आया कि ममता बनर्जी का ये सरकार का करेक्टर है कि लोकतंत्र में आप अपनी आवाज को भी नहीं उठा सकते, अपनी बातों को भी नहीं रख सकते, शांतिपूर्वक आंदोलन भी नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए उस अभया के माँ का क्या हाल हुआ होगा, जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आज भी लड़ाई लड़ रही है। उनके आह्वान पे आज हम लोग वहां पहुंचे थे। उनकी माँ को भी जो मारा गया, उनके जीवित पति को रहते हुए, सनातन धर्म हिंदू धर्म का एक वैवाहिक जीवन जीने वाले एक पत्नी का सबसे बड़ा जो श्रृंगार सिंदूर के बाद शंखा और पोला जो होता है, उसको भी तोड़ दिया गया। दुर्भाग्य है, बंगाल पूर्ण रूप से जो है, अगर बोला जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक और बाबरी जो शासन चला था मुगलों का, तालिबानी शासन जो है, उससे भी खतरनाक शासन के रूप में आज जो बंगाल का शासन चल रहा है। आज आप लोग नवान्न घेराव कार्यक्रम गए थे, हाईकोर्ट की बंदी लगाई गई थी, उसके अनुसार जो है कार्यक्रम होना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा? कुछ नहीं, कोई नहीं। पुलिस जो है अकारणवश लोगों पर अटैक की, बिना कोई कारण के जो है पुलिस डंडा चार्ज किया मेरे ऊपर ही। मैं समझ भी नहीं पाया आखिर हुआ क्या, सीधे मेरे माथे पे डंडा चला दिया गया। मैं देख रहा हूं तो खून बह रहा है, 6 स्टिच मेरा हुआ। तो कुछ भी नहीं। एक बात अगर हम क्लियर बोला जाए, पुलिस जो है और तृणमूल की शासन लोगों को डर दिखाना चाह रही है, लोगों को भयभीत कराना चाह रही है। वो सोच रही है कि सब करके दबा के वो शासन कर लेंगे। शायद इतिहास जानते हुए भी ममता बनर्जी भूल रही है कि इतिहास साक्षी है कि बड़े से बड़े अहंकारी शासन करने वाले लोग जब कुशासन को बढ़ावा दिए हैं तो उनका अंत हुआ है। तो ये भी कुशासन का अंत होना सुनिश्चित हो गया है। ये भी सरकार जो है निश्चित रूप से समाप्त होगी। जिस राज्य में मातृ शक्ति की सबसे ज्यादा पूजा होती है, उस राज्य में मातृ शक्ति के लिए, मातृ शक्ति कन्या की रक्षा हेतु या कन्या के साथ जो गलत हुआ उसका प्रतिवाद करने हेतु जब कोई रास्ते पर उतरता हो जिसमें उच्च न्यायालय का भी दिशा निर्देश हो, उसके बाद लोगों पर अटैक करना निश्चित रूप से गैर लोकतांत्रिक है। और ये ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का पतन का मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। क्योंकि एक विषय जो समझ से परे है कि आप लोगों को तो सीबीआई दफ्तर का घेराव करना चाहिए, आप लोग नवान्नों क्यों जा रहे हैं? आखिर इस मुद्दे को राजनीति तौर पे आप लोग अभया के मां से आप प्रश्न करिए कि अभया के मां और पिता ने क्यों नवान्नों घेराव कहा। अगर आप पत्रकार अगर सिर्फ पत्रकारिता ही करते रहेंगे, समाज की सच्चाई से परे होकर के पत्रकारिता वाला ही सिर्फ विभाग संभालेंगे, तो फिर आपका प्रश्न ऐसा ही रहेगा। ये आंदोलन जो आज हुआ, ये कोई राजनीतिक पार्टी का बुलावे पे आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन एक ऐसी मां की आवाज थी जिसके सामने जिसकी बेटी के साथ रेप करके उसका हत्या कर दिया गया और बिना उनके अनुमति के उनकी जो है मृत शरीर को जला दिया गया, अंत्येष्टि कर दिया गया। वो उस मां की पीड़ा और कष्ट है। और उसी मां ने जो है ये नवान्नों का आह्वान किया। उसकी मां ने कोई और दफ्तर या कोई और जगह का आह्वान नहीं किया। और उनकी मां के आवाज पे मातृशक्ति की रक्षा हेतु ये धरती हमेशा आगे बढ़ी है, बंगाल की भूमि। तो आज बंगाल के जो है हजारों हजारों की संख्या में लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हुए। बोल रहे हैं कि माता पिता को आप लोग बहला फुसला करके अपना राजनीतिक एजेंडा तय करने में लगे हुए हैं। ये तृणमूल कांग्रेस की जो कुशासन है यही बात को बोलेंगे और यही बात उनके पास रह गया है। अगर बहला फुसला के ही ले गए थे तो क्यों आप लोगों ने उनको पर अटैक किया? आपको तो कम से कम उनको सुरक्षा देना चाहिए था। उनके पति जीवित है, उनके शंखा पोला को आपने तोड़ दिया।
अब अगर हम बोलेंगे कि वो सनातनी हिंदू के जो सबसे बड़े श्रृंगार का प्रतीक है उसको आप तोड़ रहे हैं, आप सनातनी विरोधी हैं, तो फिर आप लोग बोलेंगे, प्रश्न करेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है। मैं वहां ऑन द स्पॉट था, मैं देखा कैसे पुलिस ने बिना कारण लाठीचार्ज करना शुरू किया। ये पूर्ण रूप से जो है आज की जो नवान्नो घेराव का अभियान है, इस अभियान के लिए 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो उनकी मां के बुलावे पे लोग नवान्नो गए थे, और इस आंदोलन में, इस लोकतांत्रिक आंदोलन में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस ने, तृणमूल कांग्रेस की कुशासन की व्यवस्था ने लोगों के ऊपर आक्रमण किया, निश्चित रूप से यही सबसे बड़ा कारण होगा इनके अंत होने का। আর একটা বিষয় রয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি রাখি বন্ধন চলছে, আর একটা বোন চলে গেল, তার কোনো বিচার হতে পারে না, বিচার হবে না তো। রাখি বন্ধন যেটা চলছে সেটা চলুক, কিন্তু তাদের এটাও ভাবা উচিত সবাইকে যে আমরা যে রাখি বাঁধে 1905-এর যদি এক্সিডেন্টকে বাদ দেন আপনি, তাহলে তার আগেরকার যে ইতিহাস আমাদের ভারতবর্ষের আছে, সেই ইতিহাসের মধ্যে প্রত্যেক সময় দেখা গেছে বোন নিজের ভাইকে রাখি বাঁধে তার সুরক্ষা করার জন্য, তার সাথে থাকার জন্য, তার জীবনে প্রত্যেক সময় ভালো হোক সেই প্রণব সংকল্প নিয়ে তার পাশে থাকার জন্য করে। কিন্তু আজকে যখন অভয়ার পাশে যারা দাঁড়ায়নি, অনেক সামাজিক সংস্থা আজকে তার সাথে দাঁড়িয়েছিল, তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু যারা দাঁড়ায়নি উল্টো তাকে আটকানোর চেষ্টা করেছে, সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। সে আন্দোলনকারী যারা শান্তিপূর্বক আন্দোলন করছিল তাদের উপরে অ্যাটাক করিয়েছে। তারা বুঝুক कि তারা কত রাখি বন্ধন এবং মাতৃশক্তি এবং বোনকে, দিদিকে মানে। এই পশ্চিমবঙ্গতে কিভাবে প্রোটেস্ট হবে, যেখানে সিপিএম, বিজেপি বা কোনো দলের প্রোটেস্ট আমরা দেখি চারিদিকে ব্যারিকেড, লাঠি ডান্ডা এইসব হয়, কিন্তু আজকে তো প্রোটেস্ট ছিল অভয়ের মা বাবা, কিন্তু আজকেও প্রোটেস্টটা সফল হতে পারে না। কারণ না না, প্রোটেস্ট তো সফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই সরকার মনোজ বর্মা যখন বিনীত গোয়েলকে বাঁচাবার জন্য এই লাঠি চার্জ করেছে, মানে মুভমেন্টটা সফল হয়েছে। যদি আজকে অভয়াকে মাকে মেরেছে, যদি আমার উপরে অ্যাটাক হয়েছে, আমার রকমের কয়েকটা সাধারণ মানুষের উপরে অ্যাটাক হয়েছে, তাকে পুলিশ নিজে মেরেছে, এর মানে হচ্ছে আন্দোলনটা সাফল্য হয়েছে। আমি এটুকু বলতে পারি এই মুভমেন্টটা আগামী দিন আরো দ্রুত গতিতে এগোবে। আর অভয়ার মা যেটা চাইছেন সেটা দেখবেন নিশ্চয়ই হবে, সত্যি কথা বের হবেই। বিনীত গোয়েল এবং সাথে সাথে মমতা ব্যানার্জি, যিনি কলকাতা থেকে সেদিন বাইরে ছিলেন, সে তার সাথে কতবার কি ফোনে কথা হয়েছে, সে কল রেকর্ডটা এবং কল হিস্ট্রিটা বের হতে দিন, সবকিছু বোঝা যাবে कि কিভাবে দোষ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে কয়েকটা কেস আছে যে 3 বছর 4 বছর পর ইনকোয়ারিতে আসা জিনিসটা ধরা পড়েছে। ঈশ্বর যদি আছে, যদি ভগবান আছে এই সংসারে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি এটুকু বলতে পারি অভয়ার যারা মূল দোষী আছে তাদেরকে ভগবান ঠিক সামনে নিয়ে আসবেন, কোনো কোনো প্রুফ অবশ্যই পাওয়া যাবে, আর কেউ বাঁচবে না। ঠিক কোন জায়গায় আপনাকে চোট লেগেছিল, কোন একটা জায়গায়? সেটা ধর্মতলা থেকে পার্ক স্ট্রিট যাওয়ার মাঝখানে।